तो ये है इकिगाई बुक, जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। पढ़ो, सीखो, अप्लाई करो अपने लाइफ में और बेस्ट करो, चाहे जैसे भी हो सके। चलो देखो, तो ये जो चैप्टर था नाउन एंड नंबर, तो उसमें सब देख लिए थे। नंबर का नंबर ही था ना, नॉन एंड जेंडर था, नॉन एंड जेंडर सारा कुछ बता दिए थे। तुमको इसको पढ़ना है, देखना है, याद करना है, समझना है, यूज करना है। खासकर कंपाउंड वर्ड को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है। जैसे बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकरी को इंग्लिश में गोट। गोट का मतलब बकरा होता है। बकरी को इंग्लिश बोलते हैं नैनी गोट। क्या बोलते हैं? नैनी गोट। तो बहुत कुछ दिमाग में पहले से कचरा भरा है गलत सलत, उसको पढ़ने से ही ठीक होगा बार बार। तो जैसे मेयर का मतलब घोड़ी होता है, घोड़ा को हॉर्स नहीं। चूहिया को सी रैट। तो सी का मतलब वो वाला नहीं लगा है कि लड़की है तो सी लगा दिए, वो ठीक है, सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये कंपाउंड वर्ड है। क्या है ये? कंपाउंड वर्ड है पूरा। तो ये वोकैब समझो जेंडर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और बकरा को बिल्ली गोट, सिंपल गोट का मतलब वही होता है। तो ये चीज़ है। अब हम थोड़ा बहुत रूल्स देखते हैं। तुमको ज़्यादा सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, तुमको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल कि जेंडर का मतलब क्या होता है, कितना टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है। अब बेसिक्स कम से कम सारा स्पेलिंग जिसमें दिया है ना, एक बार सारा रीड करो, समझो। जरूरी नहीं है रटना, लेकिन पहले समझो, ताकि जब आएगा तो तुमको कम से कम एक आइडिया लगेगा कि जेंडर कौन सा जेंडर कैसा है। ठीक। तो ये चीज़ जैसे ये सब दिया हुआ यहाँ पर, जैसे क्या लिखा, वोमेंस का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। बात सही है, सेक्स को डिनोट करने के लिए, डिनोट मतलब इंगित करने के लिए। लेडीज का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग यूज कर देते हैं ना। लेडी डॉक्टर का मतलब क्या समझ देते हैं? महिला डॉक्टर। महिला डॉक्टर। लेकिन समझने के लिए समझ गया सही, लेकिन ग्रामेटिकली वो क्या है? गलत है। क्या होता है? वुमेन डॉक्टर। क्या होता है? वुमेन डॉक्टर। ये वुमेन सर्वेंट, वुमेन टीचर, वुमेन ड्राइवर, लेडी ड्राइवर, लेडी टीचर, लेडी सर्वेंट, ये सब गलत है, रॉन्ग वर्ड है। ठीक। लेकिन अगर हम लेडी सर्वेंट बोल दिया ना, तो भी लोग समझ जाते हैं कि वुमेन्स की बात कर रहे हैं। तो वो सब बाई डिफॉल्ट घुस चुका है, क्योंकि हम लोग अंग्रेज तो है नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा है, द मून, द अर्थ, द नेचर, फ्लैट, स्प्रिंग, हो, वर्च्यू, क्लैरिटी, ह्यूमैनिटी, जिसका मीनिंग तुमको नहीं पता वो देख लेना। मर्सी, फेथ, पीस, शीप, रिवर, नेशन, जेलसी, ये सब क्या है? ये सब क्या है कि इन स्थितियों में इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन सी और हर सब, जिसके मतलब जैसे ये सब एज ए फेमिनिन जेंडर यूज होता है, इसके जगह पर सब यूज करेंगे। जैसे मान के चलो, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। जैसे द मून, इसके लिए क्या यूज किया है? हर। लेकिन द मून शेड इट्स लिख दिया यहाँ पर, इट्स नहीं, इट्स नहीं, इसलिए क्या किया है यहाँ पे? गलत। तो एज ए ये जब मून है, जो ये सब जो भी वर्ड लिखा है ना, एज ए हम लोग फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं। तो फेमिनिन जेंडर के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करेंगे हम लोग? या तो सी, हर सेल्फ, ऐसे। सी तो यूज होता है, मतलब प्रोनाउन ही सब लिखा है ना, बेसिकली प्रोनाउन होता है नॉन की जगह पे, ऐसे ही। तो इसके लिए हर, इस सेंटेंस में उसको मीनिंग देख लेना। लाइफ, लव, वर्चू, सी इज अलोन फ्री, सी इज अलोन फ्री। लव आया तो लव, वर्चू, तो क्या लगाया यहाँ पे? सी, क्योंकि इसके जगह पे क्या आएगा? प्रोनाउन। ठीक है, मतलब अगर ऐसा सेंटेंस है तो ईट आ गया तो गलत। तो ऐसा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि तुमको एकदम इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, लेकिन मोटा मोटा कम से कम आइडिया रखो रूल के हिसाब से। कम से कम यही आइडिया रहेगा ना पूरा, ये भी इनफ है। उसके बाद जब इतना समझ में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे एडवांस के रूल में जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहीं कहीं से रूल उठा लेते हैं, जैसे मान के चलो ये मस्कुलिन और उसका हिंदी। जैसे शू मेकर का मतलब क्या होता है? मोची। मोची। और बेकर का मतलब रोटी पकाने वाला। मर्चेंट का मतलब व्यापारी। और सोल्जर का मतलब सिपाही। लॉयर का मतलब वकील। तो ये सब मस्कुलिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? मस्कुलिन वर्ड। तो नीचे गए नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों के मस्कुलिन जेंडर में होता है। सामाजिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, जब हमारा वर्ण व्यवस्था चला था, जाति जो सिस्टम जो बना है उसके हिसाब से। तो मोची हम लोग जनरली लेडीज नहीं होती है कि नहीं? क्या होता है? मेन होता है।
इसीलिए शू मेकर है, या बेकर रोटी पकाने वाला, या सोल्जर। सोल्जर जनरली उस टाइम जब कोबलर भी तो बोलते हैं बच्चे। कॉबलर उसको बोलते हैं, दूसरा चीज़ को है। कच्चे। क्या होता है बताओ, कॉबलर क्या होता है? हम तो मोची जाने। नहीं तो सिलाई करने वाला जो होता है ना। तो इसको कॉबलर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये सब जो वर्ड है ना मस्कुलिन वर्ड ही है, लेकिन अर्थ प्रधान समाज में हो सकता है कि पॉलिटिकल स्त्रियाँ भी उपरोक्त पेशा को अपना रही है, लेकिन ये जो काम है ना वो फीमेल भी अपना रही है आज के डेट में, ठीक। ऐसा जैसे वीना इज़ लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, वीना सुंदर कलाओं का प्रेमी है। या सी इज मास्टर ऑफ सी इज मास्टर ऑफ इंग्लिश, उस स्त्री को अंग्रेजी पर अधिकार है। मास्टर का मतलब समझ में आता है ना, मास्टर का मतलब वो टीचर का मतलब नहीं समझा ना। मास्टर मतलब कोई चीज़ का मास्टरी अचीव करने का मतलब होता है उस चीज़ का पूरा एकदम पारंगत हो जाना, मतलब उसमें पूरा का पूरा एकदम क्या होना, नॉलेज, पूरा नॉलेज से भरा होना। उसमें लिखा अधिकार होना एकदम पूरा का पूरा। तुम्हारा मान लो तुम बायोलॉजी पर अधिकार है, मतलब तुमको बायोलॉजी अच्छा से आता है, फीलिंग में समझो, उपाधि दिया गया है तो मास्टर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का मास्टर। इंग्लिश मास्टर मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाता है, नहीं, अंग्रेजी पर पूरा अधिकार है कि अंग्रेजी उसको अच्छा से पता है। रूल 7 नीचे गए नॉन प्रयोग और सावधानी से को समझने के लिए कोशिश करें। यूज ऑफ क्वीन, क्वीन का प्रयोग सामान्यतः राजा की धर्म पत्नी के लिए यूज किया जाता है। सी इज क्वीन, लड़के के लिए, कभी लड़का के लिए क्वीन नहीं बोलते, ठीक है। ये देश का शासन चलाने वाली स्त्री के अर्थ में भी क्वीन यूज होता है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ वॉज नॉट अ ब्यूटीफुल, क्वीन एलिजाबेथ सुंदर नहीं थी। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के शायद रानी थी, ठीक है। ये फिशर वूमेन या फिश वाइफ, ये सब चीज़ों का, तो ऐसे तुमको पढ़ना है, रूल को समझना है। अगर तुमको रूल को पढ़ कर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। हम तुमको हर रूल को नहीं बता सकते, चाहे नहीं पढ़ कर समझा सकते। तुमको हम आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रूल को खुद से पढ़ के समझा जाता है। हमको भी नहीं पता, जैसे रूल कुछ याद नहीं है, लेकिन हमको पढ़ के समझ में आ रहा है वो चीज़। जैसे हम बोले यूज ऑफ फेलो, फेलो का मतलब क्या? फेलो का प्रयोग मित्र और सहचर या फ्रेंड, तुल्य पुरुष, तुल्य पुरुष या विश्वविद्यालय का सभासद, सभासद के अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है। इतना हिंदी लिख दिया सूत्र के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ लो कि फेलो का मतलब एज ए स्टूडेंट भी यूज करते हैं, स्टूडेंट के फॉर्म में, स्टूडेंट को भी फेलो बोलते हैं। स्टूडेंट के रूप में कर सकते हैं, या कोई तुल्य पुरुष का मतलब ऐसा समझो कोई महान पुरुष के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, उसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं? फेलो यूज कर सकते हैं। ये चीज़ हमको सब कैसे पता? क्योंकि हम बहुत बार सुने हैं फेलो फेलो यूज करते हुए किसी आदमी को। तुम नहीं सुनी तो तुमको प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी के सर्च करो फेलो का यूज किस किस फॉर्म में करेंगे तो बता देगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है विनय इज आइडल फेलो, मीन्स आइडल फेलो, आइडल फेलो, आइडल फेलो मतलब आइडल कोई स्टूडेंट है या कोई बढ़िया पुरुष है, ठीक है, अच्छे करेक्टर का, इसलिए फेलो वर्ड यूज किए। आइडल भी। सीमा इज माई क्लास फेलो, मतलब माई क्लास क्या है? क्लासमेट एक तरह से है ना। माई क्लास फेलो या माई क्लासमेट दोनों सेम चीज़ है। फेलो वर्ड लगा दिए मतलब कोई फ्रेंड के बारे में ही बात कर रहा है। इस तरह से रूल नंबर 8 इज एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के रूप में होता है। ईच एंड एवरी आइदर ये सब आएगा तो देखेंगे अभी कि क्या एडजेक्टिव है क्या प्रोनाउन है। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू दिस ड्यूटी, एवरी स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट को अपना ड्यूटी क्या करना चाहिए? ड्यूटी निभाना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी, ये गलत है। यहाँ पर लिखा है पहले कि ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, इसके लिए मस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ यूज होता है, इसीलिए 8 के वाला गलत कर दिया, ठीक। तो मस्कुलिन जेंडर यूज होता है, मस्कुलिन में जो लड़का वाला जो पढ़ते हैं हम लोग, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ सब। लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे अगर मान लो फीमेल जेंडर पता चल गया तो वहाँ पर सी, हर, हर सर्फ का यूज होता है। ऐसे तो बहुत सारे रूल है, अपना पढ़ना और समझना। अब हम हो गया ये चैप्टर ख़त्म मेरे अकॉर्डिंग। नहीं आएगा तो इसका बेसिस पहले क्लियर करना, बेसिस क्लियर होगा तभी रूल आएगा समझ में। हमको याद नहीं है लेकिन क्लियर रहेगा, इसीलिए
कुछ ऐसे कॉमन जेंडर नॉन है जिसके बॉय मैन मेल या पीछे गर्ल वुमेन फीमेल जोड़कर उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे मैन टीचर बॉयफ्रेंड, फेमिनिन में गर्लफ्रेंड, मैन टीचर का वुमेन टीचर, मेल चाइल्ड का फीमेल चाइल्ड, मेल का फीमेल ऐसे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद तुमको ये सब क्वेश्चंस करनी है, प्रैक्टिस है। जो पहले पढ़ेंगे उसका लिखना है, यहाँ पर फेमिनिन लिखना है सबका, यहाँ पर मैस्कुलिन लिखना है सबका, और जेंडर चेंज करके लिखना है। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इसको जेंडर चेंज करना है। पहले एक क्वेश्चन, बार सारा ग्रामर को अच्छे से करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे हाँ, हाँ। हाँ हाँ प्रैक्टिस भी रूल्स भी उसके बाद हाँ। आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हर ट्रीटेड हर काइंडली, तो हर हस्बैंड की हर वाइफ, ये ऑप्शन दिया है, ये होगा कि ये सही होगा यहाँ पे। तो पहले इसका मीनिंग तो समझ में आएगा ना। हर ट्रीटेड हर काइंडली मतलब अपने को हर किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट में लड़की के लिए ना, हाँ, तो वही ऑब्जेक्ट किसके लिए, हाँ मतलब फीमेल केस के लिए, उसको अच्छे से काइंडली ट्रीट कर रहा है। ट्रीट का मतलब अरे वो किसी के साथ व्यवहार करना, हाँ ट्रीट करना, ठीक है। तो हर हस्बैंड ना, हस्बैंड ट्रीट करेगा ना उसको, अपने को, अपने वाइफ को, वाइफ के लिए यहाँ पर हर लिखा है, तो हर हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली। ऐसा नहीं कर सकते कि हर, अरे नहीं, अगर हर वाइफ कर देंगे, हर वाइफ ट्रीटेड हर काइंडली, उसकी हस्बैंड, सोचो ध्यान से, उसकी बोल रहे हैं मतलब किसी लड़की की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं, किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसकी हस्बैंड जो है वो उसके वाइफ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसकी हस्बैंड उसको काइंडली ट्रीट करता है, मतलब वाइफ को काइंडली ट्रीट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड ऐसा लगेगा कि वाइफ होगा, लेकिन वाइफ गलत हो जाएगा। तो तुमको इमेजिनेशन करना है किसके बारे में बात कर रहा है, सब आइडिया होना चाहिए तो फिर करेक्ट होगा। उसके बाद इसमें फाइंड करना है एरर वगैरह सब, क्या एरर है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर, ये फर्स्ट यहाँ तक है, सेकंड यहाँ तक है। इसमें तुमको एरर फाइंड करना है कि कौन कौन सा एरर है। एरर मतलब सेंटेंस कौन वाला सही होगा, वो अरेंज करना है चीज़ें। करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, सेंटेंस गलत है तो उसको सही करना है, सही जेंडर के बेस पे, जो जेंडर पढ़े हैं ना, नॉन जेंडर, उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैन सर्वेंट, क्या लिखा है, मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट की जगह इसका ऑब्जेक्टिव के साथ अगर अपने लिए कुछ वर्ड यूज करेगा तो हार तो नहीं करेगा ना, गलत है ना। तो मैन सर्वेंट क्या लिखेगा, हिज डिनर लिखेगा, क्या लिखेगा, हिज डिनर। तो सब पढ़ने से आएगा चीज़ें, गलत दिख रहा है। यही सब इंग्लिश ग्रामर में आता है कंपटीशन में, तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्लियर नहीं है, ठीक है। ऐसे पीछे आंसर गिवन भी है, कुछ का आंसर गिवन है ना, हिज डिनर, जैसे पढ़ने से समझ में आएगा।